नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए ट्रैवल ब्लॉग में। आज मैं निकल पड़ा हूँ भारत के सबसे पवित्र धामों में से एक बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर। यह यात्रा मैं बाइक से कर रहा हूँ और इस सफ़र में आपको दिखाएंगे खूबसूरत पहाड़, गहरी घाटियाँ, बहती नदियाँ, रास्ते में रोमांचक कहानियाँ। यात्रा की शुरुआत भगवान के नाम से करते हैं। आज सुबह सुबह हम अपने गंतव्य की ओर निकल चुके हैं। मौसम काफ़ी सुहावना है और सड़कें भी अभी खाली हैं। बाइक की टंकी फुल है, ज़रूर सामान साथ है और दिल में सिर्फ एक ही उत्साह है, बद्रीनाथ धाम की दर्शन। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, शहर का शोर पीछे छूटता जा रहा है और प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य हमारे सामने खुलता जा रहा है। सड़क के दोनों ओर हरियाली, ठंडी हवा और पहाड़ों की विशालता मन को अलग ही शांति दे रही है। दोस्तों, बाइक से पहाड़ों की यात्रा का मज़ा ही कुछ और होता है। कार में बैठकर आप सिर्फ नज़ारे देखते हैं, लेकिन बाइक पर आप उन नज़ारों को महसूस करते हैं। हवा की ठंडक, पहाड़ों की खूबसूरती और हर मोड़ का रोमांच दिल में बस जाता है। अब रास्ता धीरे धीरे पहाड़ी होने लगा है। सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और ऊपर बादल पहाड़ों को छूते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी फिल्मी दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। इस यात्रा के दौरान कई छोटे गांव भी दिखाई देते हैं। यहाँ के लोगों का जीवन बहुत सरल और प्रकृति के करीब होता है। पहाड़ों में रहने वाले लोग कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराते हुए जीवन जीते हैं, जो हम सब के लिए प्रेरणादायक है। दोस्तों, पहाड़ों में बाइक चलाते समय सबसे ज़रूरी चीज़ होती है धैर्य। यहाँ जल्दबाजी करना खतरनाक हो सकता है। सड़कें सकरी हैं, कई जगह तीखे मोड़ हैं और कभी कभी अचानक मौसम भी बदल जाता है और यहाँ का मौसम एक स्थिर नहीं रहता है। यह मौसम यहाँ का बदलता रहता है, कभी धूप निकल आती है और कभी बारिश होने लगती है। यात्रा के दौरान कई जगह रुककर हमने प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया। दूर दूर तक फैले पहाड़, झरने और नदी का संगीत मन को पूरी तरह से ताजगी से भर देता है। जैसे जैसे हम बद्रीनाथ के करीब पहुंच रहे हैं, मन में उत्साह बढ़ता जा रहा है। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। लाखों श्रद्धालु हर साल यहाँ भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए आते हैं। रास्ते में कई ऐसे स्थान भी आते हैं जिनका धार्मिक आप यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देख सकते हैं और यहाँ चारों तरफ हरियाली और ऊंचे ऊंचे पहाड़ आप सभी को दिखाई दे रहे हैं और यहाँ कुछ घर दिखाई दे। आप यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य में इतने घुल मिल जाते हैं कि आपको यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। और यहाँ नदियाँ भी बहती रहती हैं, आप सभी वीडियो में देख सकते हैं। और यहाँ पहाड़ों के बीच रास्ता होता है और दोनों तरफ हरियाली हरियाली होती है। पहाड़ों के बीच रास्ते बनाए जाते हैं। अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो के। रास्ते में कई ऐसे स्थान भी आते हैं जिनका धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। इन पहाड़ों और घाटियों ने सदियों से संतों और यात्रियों का स्वागत किया है। रास्ते में अब मौसम और ठंडा हो चुका है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ हवा में ठंडक साफ महसूस होने लगी है। चारों तरफ बर्फ से ढकी चोटियां दिखाई देने लगी हैं। यह दृश्य वास्तव में अविश्वसनीय है। दोस्तों, जब आप पहली बार बद्रीनाथ धाम के आसपास पहुंचते हैं तो मन में एक अलग ही भावना पैदा होती है। ऐसा लगता है कि आप पहली बार बद्रीनाथ धाम के आसपास हैं।
मन में एक अलग ही भावना पैदा होती है। ऐसा लगता है कि आप किसी दिव्य स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। और आखिरकार हम पहुंच चुके हैं। आखिरकार हम पहुंचने वही वाले हैं, बद्रीनाथ धाम। और यहाँ कई लोग घूमने आते हैं। हर साल लाखों लोग आते हैं। आप सब यहाँ देख सकते हैं कि ये सब जितने गाड़ी वाले जा रहे हैं, सब बद्रीनाथ की यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पहाड़ इतने खूबसूरत बने हैं कि आपको यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा। अब टाइम ज़्यादा हो चुका है। अब यहाँ का मौसम एकदम सुहावना है, खाली लग रहा है। दोस्तों, अगर आप भी बाइक से बद्रीनाथ यात्रा करने का सपना देखते हैं तो एक बार ज़रूर आइए, लेकिन सुरक्षा का पूरा ध्यान रखिए। बाइक की सर्विस पहले से करा लें और मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा शुरू करें। यह सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नहीं, बल्कि रास्ते के हर अनुभव को जीने का था। पहाड़ों ने बहुत कुछ सिखाया: धैर्य, साहस, प्रकृति के प्रति सम्मान। भगवान बद्रीनाथ को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। हिंदू धर्म में 4 धाम यात्रा का विशेष महत्व है। बद्रीनाथ धाम उन 4 धामों में से एक है। तो दोस्तों, अब आप आगे का दृश्य देखिए। खंडे साडे वाले रातां ने और सुनाइयां चहतारे समझ। यहाँ रास्ता इतना पतला होता है कि अगर आपका बैलेंस बिगड़ गया तब आप नीचे तुरंत गिर जाएंगे। इसलिए यहाँ पर बहुत ही सावधानी से चलना चाहिए, क्योंकि ये सब रास्ते पहाड़ों के बीच बनाए गए हैं। और हमें बहुत ही धीमी गति से, अगर आप बाइक से कर रहे हैं तो आपको बहुत ही धीमी गति से यहाँ चलाना चाहिए, क्योंकि यहाँ खतरे से खाली नहीं है ये जगह। क्योंकि यहाँ बहुत ही सकरे रास्ते बनाए जाते हैं पहाड़ों के बीच। यहाँ हरियाली हमेशा बनी रहती है और बारिश भी होते रहते हैं। यहाँ का मौसम कभी भी बदल सकता है। यहाँ के मौसम बदलते रहते हैं। सुबह धूप निकली थी, मगर अभी थोड़ा मौसम खाली दिख रहा है। यहाँ भी काम लगता है। ये जो कार है पता नहीं कहाँ की थी, ये किसी अलग स्टेट की थी। इस रास्ते से ज़्यादा कभी लोग आते नहीं है, क्योंकि यह बहुत सुनसान रास्ता है और ये जंगलों के बीच बना है। यहाँ से बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन हम यही रास्ता चुना है। यहाँ पर कभी कभी कई जानवर भी सामने आ जाते हैं गाड़ी के, लेकिन हमें सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए, क्योंकि यह जंगलों के बीच है। यहाँ पेड़ पौधे हमेशा हरियाली रहती है, इसलिए पशु पक्षी हमेशा यहाँ पर विद्यमान रहते हैं। दोस्तों, अगर आप भी बाइक से बद्रीनाथ यात्रा करने का सपना देखते हैं तो एक बार ज़रूर आइए, लेकिन सुरक्षा का पूरा ध्यान रखिएगा। अब हम फिर निकल चुके हैं अपने सफ़र पर दोबारा। और ये देखिए गाइस, यहाँ पे एक ब्रिज बना है। अगर आपको कभी भी मौका मिले तब यहाँ पर ज़रूर आएँ। हम गूगल मैप पे लगा लेते हैं कि हमें किस तरफ जाना है, कि हम रास्ता ना भूलें। हमने गूगल मैप पे मैं लगा रहा हूँ और ये हमने लगा लिया।
अब मैं अपने बाइक में इसे रख देता हूँ। उसके बाद अपने सफ़र पे दोबारा निकल चुका हूँ मैं। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ही धूप निकल चुकी है और हल्का हल्का मुझे गर्मी भी लगने लगी है यहाँ पर। आखिर हम बद्रीनाथ के बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं और अब हम पहुंचने ही वाले हैं। आप यहाँ के दृश्य का अनुभव अगर आप जाएंगे तो ज़रूर लीजिएगा। ये देखिए गाइस, हम बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं और आप यहाँ की नदियों को देख सकते हैं और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। दर्शन करने के बाद मन में जो शांति और संतोष मिलता है उसे शब्दों के बयान नहीं करना मुश्किल। ऐसा लगता है जैसे सारी थकान एक पल में समाप्त हो गई है। यह सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुँचने का नहीं था, बल्कि रास्ते के हर अनुभव को जीने का था। पहाड़ों ने बहुत कुछ सिखाया। हम बद्रीनाथ में पहुंच चुके हैं गाइस और आप यहाँ देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है और यहाँ पे ये नदियाँ बह रही हैं। आप देख सकते हैं यह सारी नदियाँ पहाड़ों से निकली हैं। ये देखिए गाइस, हम बद्रीनाथ के सामने खड़े हैं और आप देख सकते हैं बद्रीनाथ पहुँच चुके हैं और यहाँ पे कितनी सारी भीड़ है। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत तादाद में लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और आपको भी अवसर मिले तो यहाँ एक बार ज़रूर आएँ। अब इस खूबसूरत यात्रा को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको यह ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि आप अगली यात्रा किस जगह की देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले रोमांचक सफ़र में। जय बद्री विशाल, हर हर महादेव। नवा पैर पाया इश्क दे शहर पाया, कुछ भी पता नहीं मैनू सुबह के पैर आया। पहला डर लगा खुद नू मैं गैर पाया, तू हाथ फड़िया ते सा मैनू फेर आया। जे कोई गुनाह दो गल्लां ले सुना, राज तू छड़ी ना मैं जाऊंगी किधर। तेरा मेरा सफर हाय जो गुजर, मजा तारे तो लगी जावे डर। तेरा मेरा सफर हाय जो गुजर, मजा तारे तो लगी जावे डर। सफरां ते आणगियां बहुत परेशानियां, कदे करे तू कदे मैं करूं नादानियां। सफरां ते आणगियां बहुत परेशानियां, कदे करे तू कदे मैं करूं नादानियां। ये भी एक हिस्सा हुंदा विच नी कहानियां, याद फिर आउणगियां छुट्टियां निशानियां। देवी तू सिखा कि मैं चलना, पीछे नहीं हटना, जस करी तू सफर। तेरा मेरा सफर हाय जो गुजर, मजा तारे तो लगी जावे डर। तेरा मेरा सफर हाय जो गुजर, मजा तारे तो लगी जावे डर।
रातां ने और शनाइयां चन तारे रे समझ मैके मैके जे पल्ले देखण दे साडे वल्ले रातां ने और शनाइयां चन तारे रे समझ गल लगियां तेरी मेरी रूह दे विच वासा होए हम तेरे नाल ते तेरे नाल ही मेरा हासा होवे दो तरफा इश्क कदे भी ना एक पासा होवे थोड़ा बहुता की करना होवे ते खासा होवे तेरा जो रास्ता मेरा वो रास्ता खुदा दा वास्ता ना जाए तू पे तेरा मेरा सफर रेहा